हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो उनके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके कार्मिक के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला कार्ड, मुझे वीडियो थोड़ी बंद करनी पड़ी, कोई आ गया था। तो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट का। तो जहाँ पर आपके डीएम आपके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरी एक डीएफ है, मैंने उसके साथ चलना है, तो वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। उनको ये भी मालूम है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो हर वक्त हमें एक दूसरे के साथ में ला रही है। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु ज्ञान का कारक होता है, इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। आगे है एस ऑफ वांड्स। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। थर्ड पार्टी को वो छोड़ चुके हैं। उनको मालूम है कि थर्ड पार्टी ने तो उनको ट्रिगर ही देना होता है, दर्द ही देना होता है। ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो डीएफ है वो मेडिटेशन करती है, चक्र बैलेंस करती है और अपना इनर वर्क करती है। उसके साथ उसके कर्मा बैग्स खाली होते हैं, लेकिन डीएम का तरीका अलग होता है। डीएम को अपने कार्मिक के द्वारा ट्रिगर दिए जाते हैं, उनके द्वारा उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। इसीलिए इस बात की आपने चिंता नहीं करनी। कार्मिक बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में आने। तो आगे है पेस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर वो आपके साथ, देखो नई शुरुआत का कार्ड है, दोनों नई शुरुआत के कार्ड हैं। उनको मालूम है कि मैंने अपने डीएफ के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। जहाँ पर थोड़े से इमेच्योर हैं, थोड़ा सा मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी डीएफ के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो थोड़े से मैच्योर होकर आओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अगला कार्ड है डीएम की तरफ। तो यहाँ पर द हेरोफेंट। आपके रिश्ते पर यूनिवर्स की दृश्य शक्तियों की ब्लेसिंग है। 4 नंबर है। 4 नंबर होता है राहु का। तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो जितना ट्रिगर उन्होंने मिलना था कार्मिक के साथ मिल चुका है, तो वो आप ही के साथ शादी करेंगे, और शादी भी ट्रेडिशनल वे में करेंगे। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। शादी उनकी होगी जो परमात्मा के सामने शादी का कंडक्ट करके आए हैं। तो आगे मैं देखती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उनकी लाइफ में से एक, उनके लाइफ का सर्कल पूरा होने वाला है, जहाँ पर जगह जगह देखो पुस्तकें पढ़ी हैं, ज्ञान पढ़ा है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। उन्होंने अपने कर्म को रिलीज़ कर दी है। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर देंगे। उसके बाद वो आप ही के पास आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे। तो आगे है द लवर्स। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो फिजिकली भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत। 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, अपने स्पाउस का होता है। और उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये न्यूड जो पिक्चर बनी है, ये शो कर रही है कि उनको जर्नी के बारे में सब ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी एक डीएफ है, मैंने उसके साथ शादी भी करनी है, अच्छे से रहना है, दोस्ती निभानी है, जैसे जैसे हम कॉन्टैक्ट करके आए हैं। लेकिन वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। अगर पहले आपने कोई टाइम स्पेंड किया है उसको भी याद करते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर भी थोड़ा सा मेच्योर हैं, आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी पूरा तैयार नहीं हुए। इसीलिए मैं डीएफ को थोड़ी सी बेनती करती हूँ कि किसी बात की जल्दी नहीं करनी। वो आप ही के हैं, आप आत्मा का हिस्सा है, आप ही के पास आएंगे। लेकिन अगर फिर भी वो इमेच्योर होकर आए तो फिर दोबारा ट्रिगर देंगे। इसीलिए आपने वेट करनी है शांति से, क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। यहाँ पर ये भी 6 नंबर है। 6 नंबर देखो 2 बार आ गया है। ये बैलेंस का नंबर होता है। 6 नंबर वीनस का होता है, स्पाउस का होता है। तो उन्होंने तैयारी कर ली है आपके पास आने के लिए। जितना ट्रिगर मिलना था उनको अपने कार्मिक से मिल चुका है, इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर देखो कितनी प्यारी एनर्जी है। ये देखो उनके कार्मिक सभी रिलीज़ हो चुके हैं, जहाँ अगर नहीं हुए तो हो जाएंगे। बर्डन फील कर रहे थे, इसीलिए आपके पास आ नहीं रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रेंथ इकट्ठी कर ली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किंग कौन होता है? राजा होता है, उसके पास बहुत पावर होती है। उन्होंने आपके रिश्ते के लिए पावर इकट्ठी कर ली है। अब उनमें इतनी ताकत आ गई है कि आप और उनके रिश्ते के बीच में कोई भी आएगा तो उसको किसी को नहीं बख्शेंगे, ना किसी की सुनेंगे। जो उनका मन करेगा, उनके अंतरात्मा की आवाज़ होगी, वही करेंगे। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं डीएम को थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ, वो बैठे हैं आराम से,
डीएम की नेचर होती है मुझे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, इमेच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर मैं देखो ज्ञान है, सब कुछ है, पता है कि मैंने मेरे डीएम के पास जाना है, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर होते हैं, उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी चाहिए, उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।